इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन गॉडेस ने यहाँ पर 9 रेसेस को बनाया। ड्रैगनाइट्स, एल्व्स, डीमंस, डीमन किंग, डार्क एल्व्स, काइमेरा, बीस्ट वॉक और अंत में सबसे वीक यानी कि ह्यूमंस को। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम लाइट होता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा बोलता है और अपनी एक नई जर्नी पर जाता है। उसका बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एडवेंचरर बनना था, और उसकी रेस ह्यूमन थी, यानी कि वो एक ह्यूमन था। इसीलिए वो निकल जाता है अपनी एक नई जर्नी पर, और जाते जाते अब वो फाइनली एक सिटी में पहुंच चुका था जहां पर कि लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर बन पाए। वो इधर उधर ढूंढना शुरू करता है ताकि उसे जल्द से जल्द कोई एडवेंचर गिल्ड मिल पाए, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ बीस्टमैन वहाँ पर आते हैं और उसे नापशनाप बोलना शुरू करते हैं। दरअसल इस दुनिया में ह्यूमंस को सभी के सभी लोग काफी ज्यादा वीक मानते हैं और सभी लोग उनको काफी ज्यादा बुली भी करते हैं। और अब फाइनली लाइट एडवेंचर गिल्ड में जा चुका था। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? हाँ मेरे पास है ना। आखिरकार वो कौन सी है? मेरी गिफ्ट का नाम अनलिमिटेड गाचा है और ये गिफ्ट काफी ज्यादा कमाल की होती है। लाइट के सामने कुछ पत्ते आते हैं और अगर वो चाहे तो वो इन्हें रियल जिंदगी में भी समन करवा सकता है, लेकिन लाइट सिर्फ और सिर्फ लेवल 15 का था, इसीलिए वो इस एबिलिटी को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाता। वो सबसे पहले वहां पर एक टूटे हुए कांटे को समन करता है, एक खराब एप्पल को और एक सड़ी हुई ब्रेड को, और यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी इस चीज को देखकर थोड़ी बहुत अजीब फील करती है। वो उससे पूछती है, आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे? वो कहता है, मैं एडवेंचरर बनना चाहूंगा। क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ पीछे देखो, जितने भी पोस्टर है वहाँ पर नई नई क्वेस्ट है। लाइट भी उन चीजों को देखना शुरू करता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, तुम्हारी गिफ्ट काफी ज्यादा लो रैंक की है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम लकड़ियां कलेक्ट कर सकते हो, कोल कलेक्ट कर सकते हो या फिर डर्ट कलेक्ट कर सकते हो। लाइट तो एडवेंचर बनने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट था, इसीलिए वो इन सभी क्वेस्ट के लिए हाँ कर लेता है। वो जल्दी से जंगल में जाता है और बहुत मेहनत करके पहले लकड़ियां, फिर कोल और लास्ट में जाकर डर्ट भी कलेक्ट कर देता है। और अब उसे फाइनली थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, ये पैसे तो काफी ज्यादा कम है, पर चलो मैं इससे डिनर तो कर ही सकता हूँ। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ बीस्ट वॉक उसके रास्ते में आते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। वो उससे बोलते हैं, बच्चे क्या तू ध्यान से नहीं चल सकता? देख तूने मुझे लगा लिया, अब इसकी भरपाई तो कैसे करेगा? और बदले में वो उसके थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं, पर लाइट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक ह्यूमन था और ऊपर से वो लेवल 15 का था। इसीलिए वहां पर अब कोई भी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हाथ उसके आगे बढ़ता है और वो जैसे ही अपने सामने देखता है, वो देखता है कि वहां पर तो एक बहुत ही सुंदर सी एल्व्स थी। वो उसे कहती है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। लाइट इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि जो कोई भी एल्व्स होती हैं वो काफी ज्यादा अपर क्लास की होती हैं और वो ह्यूमंस को बहुत घटिया मानती हैं, पर ये एल्फ थोड़ी अलग थी। उसके बाकी साथी कहते हैं, हम गंगको ट्राइब्स के मेंबर हैं, और ये उन लोगों के ग्रुप का नाम था। अब वो सभी लोग लाइट से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक वुल्फ जिसका नाम गरो था, वो एक बीस्ट मैन था। बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। 308 लेवल की एल्फ जो कि साशा की, 512 लेवल का ड्रैगो, 301 लेवल का नैनो द ड्वार्फ साइनो जो कि डार्क एल्व्स थी, और लास्ट में सौर जो कि एक काइमेरा था। अब वो उसे बोलना शुरू करती है, लाइट हमें बस एक ह्यूमन फ्रेंड चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप को पूरा कर पाएं। क्या तुम हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार हो? लाइट अपने मन में बोलता है, क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। हाँ मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। अगले दिन वो लोग डंजन में जाना शुरू करते हैं। लाइट पर बहुत से स्नेक मॉन्स्टर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए ड्रैगो आता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। वो लाइट को बोलता है, लाइट तुम ठीक तो हो ना? अचानक एक और स्नेक उस पर अटैक कर देता है, पर साशा उसकी जान बाल बाल बचा लेती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ती है और बोलती है, लाइट कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? सभी लोग उसकी काफी ज्यादा परवाह करते थे और लाइट को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती थी क्योंकि ये ग्रुप काफी अच्छा था। कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता था। अब बाकी सभी लोग भी वहां पर आ चुके थे और अब वो साशा और लाइट की टांग खींचना शुरू करते हैं और जोक मारना शुरू करते हैं।
लाइट को ये सब काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन तभी ड्रैगो लाइट के पास आता है और बोलता है, जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय पीनी है। लाइट ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी अब उन्हें मेंबर मानता है। अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मिशन को पूरा करना होता है। और अब वो फाइनली डेड एंड तक पहुंच चुके थे, जहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतने में ही ड्रैगो अपने ग्रुप को बोलता है, ये जगह ठीक रहेगी। सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। एल्फ भी काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, पर लाइट अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त हो चुका था। वो सभी से कहता है, रुक जाओ, मैं सभी के लिए चाय बनाना शुरू करता हूँ। लेकिन तभी ड्रैगो आता है और कहता है, लाइट, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर फेंक देंगे। लाइट को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता। ड्रैगो फिर बोलता है, तुम हमारे ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो। तभी गरु आता और कहता है, अबे बच्चे, तूने सुना नहीं क्या? अब तुम हमारे ग्रुप का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। साशा काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, हाँ, मुझे तो ये पहले से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नहीं, ये सब कुछ झूठ है ना? अब एक गधे, तू समझा नहीं क्या? पर आखिरकार वो समझता है कि सब सच है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। गरो उसका पीछा करता है और वार करता है, लेकिन साशा अपने एरो से उसे रोक देती है। लाइट ग्राउंड में गिर जाता है। गेरो आगे बढ़ता है और पंजों से मारना शुरू करता है। सबसे पहले जोरदार लात मारकर दूर फेंकता और कहता है, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला हूँ। लेकिन साशा कहती है, इसे जल्दी से खत्म कर लो। लाइट में अभी भी जीने की उम्मीद बची थी। गेरो लास्ट अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लाइट धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो डंजन में ही होता है। बाद में उसे एहसास होता है कि वो अब एबेस के सबसे लोएस्ट रैंक तक पहुंच गया है। यहाँ पर सिर्फ वही मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका लेवल 1000 से ऊपर होता है, और वो लगभग एस रैंक के होते हैं। लाइट सोचता है, क्या मैं मर चुका हूँ? मेरी गलती क्या थी? वो अपने मॉम डैड को याद करके रोना शुरू कर देता है। वो अपने ग्रुप को याद करता है और सोचता है, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कैसे भी करके उन्हें खत्म करना चाहता हूँ, पर उसके पास कोई पावर नहीं थी और वो लेवल 15 का था। तभी पीछे से एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर आता है। ये एक मिथ्रल क्लास का मॉन्स्टर था। लाइट काफी ज्यादा डर चुका था। वो सोचता है, लगता है मुझे एक आखिरी बार अपनी घटिया सी एबिलिटी का यूज करना होगा। जैसे ही वो अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है, अचानक वहां पर एक तेज रोशनी निकलती है। अचानक एक क्यूटी लड़की समन हो जाती है और 1 सेकंड में ही उस लेवल 1000 के मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। लाइट समझ ही नहीं पाता कि अभी अभी क्या हुआ। लड़की मेड यूनिफॉर्म में थी। वो लाइट की ओर बढ़ती है, हाथ बढ़ाती है और 1 सेकंड में सभी घाव हील कर देती है। लाइट को एहसास होता है कि अब उसे कोई दर्द नहीं है। लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम मे है। उसका लेवल 9999 था। वो सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड थी। मे बताती है कि ये सब लाइट की अनलिमिटेड गाचा की वजह से संभव हुआ। वो लाइट को उसकी पावर और अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताती है। मे लाइट से कहती है, मास्टर, अगर आप चाहें तो मैं एक एक का सर आपके सामने ला सकती हूँ। लाइट मना करता है, मे प्लीज, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं खुद अपना बदला लूंगा। मेरी गलती बस ये थी कि मैं वीक था, पर अब बहुत हुआ। मैं पावरफुल बनूंगा और एक एक करके अपने टीममेट्स को खत्म कर लूंगा। मे कहती है, मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगे। लाइट अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वहां पर एक बड़ा किंगडम बना देता है। और अब हम लोग उसी बेस में 3 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहां पर लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से बहुत बड़ा किंगडम वहां पर बना लिया है। और जो लाइट होता है वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसने अपनी पूरी की पूरी मेड्स की आर्मी वहां पर समन कर दी थी। उसे अपना किंगडम काफी पसंद था, यहाँ तक कि उस किंगडम में हर एक लोग लाइट की काफी ज्यादा तारीफ करते थे। और यहाँ तक कि सभी के सभी मेड्स लाइट के साथ गेम खेलने के लिए एकदम बावली हो रही थीं। लेकिन लाइट बिल्कुल आगे बढ़ना शुरू करता है। अब हमें पता चलता है कि धीरे धीरे करके लाइट ने अपने किंगडम को काफी अच्छा बना लिया है और उसके बनाए गए इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही रहते हैं, क्योंकि बाकी सभी स्पीशीज ने उसे धोखा दे दिया था। वो आगे बढ़ता है जहां पर वो अपनी जनता से बात करता है और उसकी जनता भी उससे काफी ज्यादा खुश थी। और यहाँ तक कि वो सभी लोग उसे अपने किंग के रूप में मानते थे और सभी को वो काफी ज्यादा पसंद आता था। इतने में हम देखते हैं कि अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी लाइट मे से पूछता है, आखिरकार हमारी आयोकी कौन है? आयोकी उसका एक स्पेशल कार्ड होता है जो उसने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से समन किया था। आयोकी दरअसल एक स्काउट है जो फॉरेस्ट के मॉन्स्टर पर नजर रखती है। और अब वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जो भी लाइट के आसपास का किंगडम है वो पूरी तरह फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और अब एक बार फिर लाइट मे से पूछता है, आखिरकार एली कैसी है? एली का लेवल भी बहुत ज्यादा है और वो एक मेज है जिसे लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से समन किया था और उसका लेवल भी 9999 का है। वो भी काफी ज्यादा ओपी होती है। अब उन्हें कैसी भी करके अपने किंगडम को और ज्यादा बड़ा करना होगा, क्योंकि अभी उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आगे जाकर हमें लाइट के एक नए कार्ड के बारे में पता चलता है जिसका नाम नाजुना होता है और उसका लेवल भी 9999 का है और वो एक नाइट है। वो मे से पूछना शुरू करता है,
आखिरकार नाजुना कहाँ है? नाजुना एक नाइट होती है जो दिन से रात बस कैसल में घूमती रहती है और पेट्रोलिंग करती है ताकि वो ये देख सके कि कहीं कोई आया तो नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब लाइट और मे फाइनली अपने कैसल तक पहुंच चुके थे, जहां लाइट की मुलाकात उसकी ट्रेनर जैक से होती है। और इसे भी लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा से समन किया था। जब जैक लाइट को मिलता है तो वो कहता है, लाइट भाई कैसा है? लेकिन मे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई ह्यूमन उसके मास्टर यानी कि लाइट की इज्जत ना करे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब लाइट उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है और अब उसका लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। अब वो जैक से 1-on-1 करने लगता है। सबसे पहले वो जैक के पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन जैक के पास एक QPC एबिलिटी थी जिसका नाम आयरन ब्लड बैरियर था और इसी वजह से लाइट जैक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अब लाइट और जैक एक बार फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वहीं हम नाजुना को देखते हैं जो पेट्रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात कुछ मेड से होती है। मे जो कि हेड मेड थी, उसे काफी ज्यादा जलन होती थी क्योंकि वो 24 आवर्स हमेशा लाइट के साथ रहती थी। इसीलिए वो नाजुना से कहती है, क्या तुम फ्री हो? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो नाजुना के कान भरना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, हमें लगता है कि तुम्हें लॉर्ड लाइट के कमरे में पेट्रोलिंग करनी चाहिए। और नाजुना थोड़ी भोली थी, इसीलिए वो जल्दी से लाइट के रूम में जाती है। वहां वो मे से मिलती है। मे उसे देखकर थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन नाजुना मे से सवाल करने लगती है, आप यहाँ लाइट के कमरे में क्या कर रही हैं? वहां वो एक बेड देखती है जहां पर कोई और नहीं बल्कि मे और लाइट था। उसे मे पर थोड़ा शक होने लगता है। नाजुना फिर मे को एक लेटर दिखाती है जो बाकी की मेड्स ने उसे दिया था। वो मे को वो लेटर पढ़कर सुनाती है जिसमें उन बाकी की मेड्स ने हेड मेड यानी कि मे को गंदी गालियां लिखी थी। ये सुनकर मे गुस्से में आ जाती है और इनाम के तौर पर नाजुना को कुछ पैसे दे देती है। वहीं हम नाजुना को देखते हैं जो शॉप पर कुछ लेने गई थी। अब नाजुना वापस कैसल में लौटती है जहां उसकी मुलाकात आयोकी से होती है। आयोकी जो कि एक स्काउट थी, अभी अभी सरफेस से लौटकर आई थी। नाजुना उसे पूछती है, बाहर का हाल कैसा है? क्या तुमने किसी मॉन्स्टर से फाइट की? आयोकी साफ मना करती और बताती है कि बाहर कोई मॉन्स्टर नहीं है। ये सुनकर नाजुना खुश हो जाती है। फिर आयोकी नाजुना को एक लेटर दिखाती है जिसे देखकर नाजुना उसकी तारीफ करती है। वहीं लाइट अभी भी जैक के साथ डंजन में ट्रेनिंग कर रहा था। दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। फिर वो आराम करने और नहाने के लिए साथ में जाते हैं। जैक कहता है, मास्टर अब हमें सरफेस पर जाना होगा। सरफेस का नाम सुनते ही लाइट को अपने बीते हुए वक्त की याद आ जाती है। वो कहता है, हाँ जैक, मुझे सरफेस पर जाना होगा ताकि मैं अपना रिवेंज पूरा कर पाऊं, लेकिन इस बार मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम हेडमेड मे और बाकी मेड्स को देखते हैं। अब मे को पता चल चुका है कि बाकी मेड्स उसके बारे में क्या सोचती हैं। बाकी मेड्स डरकर माफी मांगती हैं, सॉरी हेडमेड में, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। मे कहती है, तो सजा के तौर पर तुम लोगों को लाइट के पूरे हॉल को बिना मैजिक के साफ करना होगा। वे सभी डरकर मान जाती हैं। फिर हम नाजुना को देखते हैं जो सिटी में थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एली से होती है। दोनों लाइट के बारे में बातें करती है। एली कहती है, मेरा सिर्फ एक सपना है, मुझे लॉर्ड लाइट के साथ डिनर करना है। नाजुना कहती है, मेरा भी वही सपना है। रात में सभी मेड्स फिर से मीटिंग करती हैं। मेरे को हमारे प्लान का पता चल गया, क्यों ना हम उसे जहर दे दे। नहीं, वो जहर से इम्यून है। तभी मे वहां पर आती है और बोलती है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ बात कर रही थी। सब डर जाती हैं और माफी मांगती हैं। मे कहती है, अब तुम्हें फिर से सजा दी जाएगी। तुम्हें लाइट के फ्रॉन रूम को भी बिना मैजिक के साफ करना होगा। वे सब डर कर काम करने लगती हैं, लेकिन सफाई करते वक्त गलती से एक मूर्ति का हिस्सा टूट जाता है। उधर नाजुना सोने की तैयारी करती है क्योंकि अगली सुबह उसे लाइट के साथ मिशन पर जाना है। वो सोचती है, मुझे लॉर्ड लाइट को खुश करना होगा। अगले दिन लाइट डंजन में जाता है और वहां उसकी मुलाकात नाजुना, आयोकी और एली से होती है। वे सब प्लान बनाते हैं कि आज वे सरफेस पर जाएंगे क्योंकि आज लाइट अपना रिवेंज पूरा करने वाला है। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा हेल हाउंड वहां पर आता है। लाइट उसे देखकर अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो कमजोर था, पर अब हालात बदल चुके हैं। जब मेड्स हेल हाउंड को देखती हैं तो सब गुस्से में आ जाती हैं। उनका लेवल और पावर देखकर हेल हाउंड डर जाता है और घुटने टेक देता है। लाइट कहता है, डरो नहीं, जाओ यहाँ से। फिर लाइट बोलता है, तो क्या अब तुम तीनों सरफेस पर जाने के लिए तैयार हो? तीनों बोलती हैं, हाँ मास्टर लाइट, हम तैयार हैं।
और अब लाइट और बाकी लोग अपना बदला पूरा करने के लिए निकल चुके थे। शायद अब वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली सफर तो अब शुरू हुआ है। हम देखते हैं कि सरफेस पर जो गारू होता है उसके लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो वहाँ का अगला बॉस बनने वाला होता है। गारू अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि बस इसी तरीके से मेरी तारीफ करते हो और मेरी पूजा करो। तभी हम देखते हैं कि जिस रास्ते से वो जा रहा होता है वहाँ पर एक ह्यूमन का छोटा बच्चा खड़ा होता है। गारू उसे धक्का देकर मारता है और कहता है, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, तुम्हारी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? फिर वो उसे धक्का देकर छोड़ देता है और अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए एक बार में चला जाता है। वहाँ पर पार्टी चल रही होती है। उसके चेले भी आए होते हैं जो उसकी खूब तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, वाह सर, आप तो पीने में भी कमाल के हो। इन सब तारीफों को सुन सुनकर गारू काफी खुश हो जाता है और उन्हें कहता है, तुम लोग जितना मर्जी चाहो उतना ऑर्डर कर सकते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये सुनकर उसके चेले और भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आप तो सचमुच बहुत बढ़िया है, आप ही अगले बॉस बनेंगे। तभी गारू कहता है, बिल्कुल, वो तो मैं बनूंगा ही, क्योंकि मैंने ही इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। उसके एक चेले ने कहा, यानी आपने सच में बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे वो 3 साल पहले वाला काम? गारू मुस्कुराकर कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी दूसरा चेला उसे रोककर कहता है, तू क्या बोल रहा है? वो एक सीक्रेट मिशन था, उसके बारे में बॉस तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। गारू मन ही मन सोचने लगता है कि वो सचमुच नेशनल लेवल का सीक्रेट मिशन था जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताया जा सकता। वो याद करता है कि एक लड़का था, लाइट, उसे उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा पीटा और फिर वो वहां से टेलीपोर्ट हो गया था। गारू सोचता है, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा भी होगा। वो अपने आप से पूछता है, आखिर वो था कौन जिसके लिए मुझे उसे इतना ज्यादा तड़पाना पड़ा था? और बाद में जब पता चला कि वो मास्टर भी नहीं है तो हमने उसे मारने की कोशिश की। फिर भी मैं इन सब के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ? ये मेरा काम नहीं है। इतना सोचने के बाद गारू दोबारा पार्टी में बिजी हो जाता है। तभी वहां पर मेई आती है जो मेड के वेश में होती है। सीन कट होता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां हम मेई और गारू को एक डंजन के अंदर चलते हुए देखते हैं। गारू पास्ट को याद करने लगता है कि क्या हुआ था। हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले मेई गारू के पास हेल्प मांगने आई थी। उसने बताया था कि वो लॉर्ड लाइट की बहुत वफादार मेड है और वो काफी दिन से उन्हें ढूंढ रही है। मेई कहती है, असल में लॉर्ड लाइट एक बहुत खास इंसान है। मुझे अभी अभी पता चला है कि उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद वो अचानक गायब हो गए थे। ये सुनकर गारू हैरान होता है और पूछता है, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेई कहती है, क्या आप मुझे उस आखिरी लोकेशन तक ले जा सकते हैं जहां पर वो गायब हुए थे? गारू पहले मना करता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तभी मेई उसके सामने सोने की सिक्कों की थैली रख देती है और कहती है, ये देखिए, मेरे पास इतना गोल्ड है, मैं ये सब आपको दे सकती हूँ। गारू मन ही मन सोचता है, इतना सारा पैसा, वो भी सिर्फ उस लाइट के लिए? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है? लेकिन ये तो एक ह्यूमन है, आखिर माजरा क्या है? फिर वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, लेकिन पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कभी मेरा दोस्त था। इसके बाद गारू मेई से कहता है, चलो मैं तुम्हें उस डंजन के अंदर उस जगह तक ले चलता हूँ। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ वे दोनों डंजन के अंदर चल रहे होते हैं। गारू मेई के चेहरे को देखकर सोचता है, ये बहुत प्रिटी है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं इसके साथ मजे करूंगा और फिर से मुझे वो जगह भी देखने का मौका मिलेगा जहाँ मैंने लाइट को मारा था। आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। गारू मेई को बताता है, यहीं पर मॉन्स्टर्स ने उस पर अटैक किया था और फिर वो एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया और यहाँ से कहीं और चला गया। गारू की बात सुनकर मेई जमीन पर बैठ जाती है और दुखी होकर कहती है, ये कितनी शर्म की बात है, मेरी वजह से उन्हें इस तरह की डार्कनेस और खून से लथपथ हालात से गुजरना पड़ा। अगर मैं उनके साथ होती तो शायद ये सब नहीं होता। फिर वो गारू की तरफ देखकर कहती है, मैं सब जानती हूँ, तुम लोगों ने उन्हें धोखा दिया, उन पर तीर बरसाए और उन्हें खून से लथपथ छोड़ दिया। ये सुनकर गारू चौंक जाता है और सोचता है, आखिर इसे ये सब कैसे पता? क्योंकि इसके बारे में तो सिर्फ मेरी टीम जानती है या वो लोग जो हमें यहाँ भेजते हैं। आखिर ये है कौन? वो मेई से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम कोई स्पाई हो? मेई शांत चेहरा रखकर कहती है, स्पाई बिल्कुल नहीं, मैं एक मेड हूँ, वो भी लॉर्ड लाइट की, और सिर्फ उनका ही काम मानती हूँ। और अब
तुम लोगों ने जो किया है उसकी वजह से तुम सब अपनी दुख भरी जिंदगी से हाथ धोने वाले हो। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। उसे देखकर गारू पूरी तरह घबरा जाता है और सोचता है ये तो सिर्फ एक ह्यूमन है, फिर भी मुझे क्यों लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझे यही मार देगी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, बहुत हुआ, अब बस रहने दो। ये आवाज लाइट की होती है। गारू मुड़कर देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। उसके साथी भी हैरान होकर कहते हैं, ये कौन है? एक इंसान यहाँ डंजन की इतनी गहराई तक अकेला कैसे आ गया? लाइट अपने मुंह से मास्क हटाता है और सबको पता चलता है कि वो वही लाइट है जिसे उन्होंने पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। गारू चिल्लाता है, क्या तुम सच में जिंदा बच गए हो? लाइट शांत आवाज में कहता है, हाँ, और मैं यहाँ तुमसे रिवेंज लेने आया हूँ। गारू हंसकर कहता है, सचमुच? तुम जैसे इंसान जो सिर्फ लेवल 15 पर हो, तुम मुझे हराओगे? मैं एक लेवल 150 का बीस्ट हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? गारू आगे कहता है, शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ आए। इस बार मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं, तुम्हारी बॉडी को अपने साथ ऊपर ले जाऊंगा ताकि मैं वहाँ का बॉस बन सकूं। लाइट मुस्कुराकर कहता है, सच में तुम ऐसा कर सकते हो? खैर, तुम्हारे दिमाग में कई सवाल होंगे कि मैं जिंदा कैसे बचा, ये लड़की कौन है, वगैरह वगैरह। गारू कहता है, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम जिंदा कैसे बचे। शायद ये लड़की ही वजह है। लाइट कहता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा, असल में इसी लड़की ने मुझे बचाया था। इतने में गारू के दोस्त अचानक लाइट पर तेजी से हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मेई वहां पहुंच जाती है और पलक झपकते ही उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। अब हमें मेई का असली रूप दिखता है। वो कहती है, मैंने कहा था अगर तुम में से कोई भी लॉर्ड लाइट का डिसरेस्पेक्ट करेगा तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। फिर लाइट मेई से कहता है, मुझे लगता है तुमने काफी काम कर लिया है, अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, इस एग्जिट को ब्लॉक करना है ताकि यहाँ से कोई भी भाग न सके। मेई एग्जिट की तरफ चली जाती है ताकि कोई वहाँ से बाहर ना जा सके। गारू के बाकी दोस्त घबराकर कहते हैं, ये क्या था? उसने इतनी तेजी से गर्दन काटी कि हमने देखा भी नहीं। गारू उन्हें संभालने की कोशिश करता है और कहता है, कोई बात नहीं, वो एकदम सरप्राइज अटैक था, इसीलिए हम देख नहीं पाए। फिर लाइट की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम जैसे बेकार इंसान जो एक बेकार सी रेस से आते हो, तुम लोगों के पास तो माना भी नहीं होता। लाइट शांत होकर जवाब देता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? असल में हर इंसान के पास कुछ न कुछ यूनिक जरूर होता है। गारू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों का जन भी तुमसे बेहतर होता है। फिर गारू अचानक लाइट पर हमला कर देता है, लेकिन लाइट अपने डंडे से आराम से उनके अटैक को रोकता है, उन्हें हल्के हल्के वारों से दूर फेंक देता है। लाइट पूछता है, बस इतना ही आता है तुम्हें? ये सुनकर गारू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना सबसे तगड़ा सीक्रेट अटैक निकालता है, एक अजीब सा मैजिक क्रिस्टल। जैसे ही वो क्रिस्टल को जमीन पर पटकता है, एक तेज रोशनी फैलती है और उसके अंदर से फेंड्रिल नाम का लेवल 500 का मॉन्स्टर निकलता है। गारू बहता है, अब मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। ये है लेवल 500 का फेंड्रिल। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जैसे 3 साल पहले तुमने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी थी, वैसे ही आज फिर से वैसा ही होगा। लॉर्ड लाइट हंसकर कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो क्यों ना तुम एक काम करो, मुझ पर अटैक करके देखो। फेंड्रिल पूरी ताकत से लाइट पर अटैक करता है, लेकिन लाइट को कुछ भी नहीं होता। लाइट कहता है, ये क्या था? ये कैसा अजीब सा अटैक था जिससे बस थोड़ी सी धूल उड़ी और कुछ नहीं हुआ। ये देखकर गारू घबरा जाता है और कहता है, ये क्या? इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर लाइट कहता है, अब मैं तुम्हें असली फेंड्रिल दिखाता हूँ जो लेवल 9000 का है। वो अचानक अपना खुद का फेंड्रिल बाहर निकालता है जो बिल्कुल एक सफेद गॉड जैसा दिखता है। वो उससे कहता है, सुनो फेंड्रिल, क्या तुम उस सामने वाले फेंड्रिल को नीचे गिरा सकते हो? वो फेंड्रिल सिर्फ एक फूंक मारता है और सामने वाला 500 लेवल फेंड्रिल बर्फ की तरह टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। गारू के सारे लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। लाइट कहता है, ये है लेवल 9000 का फेंड्रिल और अब मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाता हूँ। जैसे ही वो अपना स्टेटस दिखाता है, हम देखते हैं कि उसका लेवल कुछ और नहीं बल्कि 9999 है, जो कि लास्ट और सबसे हाई लेवल होता है। ये देखकर गारू और उसके लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। गारू कहता है, ये क्या है? क्या सच में ऐसा नंबर भी एग्जिस्ट करता है? अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि लाइट अब पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गारू डर के मारे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बस ऑर्डर मिला था। लाइट कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या है? तुम लोगों को किसने कहा था? गारू जवाब देता है, मुझे सारी बात नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि जो हाई नेशंस के लोग हैं उन्होंने हमें कहा था कि मास्टर्स को ढूंढो। जब हमें पता चला कि आप मास्टर नहीं हो तो हमने आपको मारने का फैसला किया।
लाइट पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? गारू कहता है, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने बस ऑर्डर फॉलो किया। फिर लाइट पूछता है, क्या तुम में से कोई और है जो मास्टर्स के बारे में ज्यादा जानता हो? पीछे खड़े कुछ लोग अपने हाथ उठा देते हैं, लेकिन मेई अचानक से आकर सबकी गर्दनें काट देती है और कहती है, तुम सब झूठ बोल रहे हो और लॉर्ड से झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। ये सब देखकर गारू और भी ज्यादा डर जाता है और कहता रहता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लाइट कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, अगर मैं अभी ऊपर के नेशंस के साथ एक वॉर छेड़ दूं तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? गारू धीरे से कहता है, अगर मैं सच बोलूं तो अभी आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपका लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप एक अकेली इंसान हो और उनके पास बहुत बड़ी आर्मी और वेपन है, मुझे नहीं लगता कि आप जीत पाओगे। ये सुनकर लाइट कहता है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए और भी सवाल हैं। लाइट टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और खुद को गारू समेत अपने सिंहासन वाले कमरे में टेलीपोर्ट कर लेता है। वहां हम देखते हैं कि उसकी पूरी आर्मी खड़ी है, कई सारे ड्रैगन, मेड्स और सोल्जर्स। जैसे ही लाइट अंदर सिंहासन की तरफ बढ़ता है, सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। हमें पता चलता है कि उसकी फौज के लगभग सभी मेंबर्स के लेवल बहुत ही तगड़े हैं। फिर लाइट गारू से फिर वही सवाल पूछता है, मैंने इतने सालों में इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठा की है, अब तुम्हें क्या लगता है अगर मैं सरफेस के साथ वॉर करूं तो कौन जीतेगा? गारू का चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है, जैसे उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। लाइट उसके चेहरे को देखकर कहता है, मुझे समझ आ गया तुम्हारा जवाब क्या होने वाला है। अब मुझे लगता है कि तुम इसी स्टेट में हमेशा रहोगे और तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जो मौत से भी बदतर होगी। गारू मनी मन सोचता है, ये क्या है? क्या हमने इस मॉन्स्टर को जन्म दिया है? क्या ये सब हमारी वजह से हो रहा है? क्या ये कोई साधारण मॉन्स्टर है? बिल्कुल नहीं, ये तो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा है। फिर वो लाइट से पूछता है, क्या तुम गॉड बनना चाहते हो? लाइट हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, क्योंकि मैं तो पहले से ही एक लॉर्ड हूँ। मेरे पास ऐसी स्किल है जिससे मैं लोगों को खुशी भी दे सकता हूँ और गम भी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ सरफेस पर जाऊं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अनलिमिटेड गाचा एपिसोड 3 का ये एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।